तो ये लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन आपका आता है, लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन आप यूज कर लोगे तो एनालिसिस तक तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ आपको एक एडवांस इंजन एनालिसिस है ना, ये एनालिसिस इंजन, इसकी जरूरत पड़ेगी बस, ठीक है। हाँ, लेकिन डिजाइन करते समय आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये तो था लाइसेंस के बारे में, ठीक है। तो अगर ये ग्रीन कलर से आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका लाइसेंस वर्जन है और आप इसको इंक्लूड हो गया। लाइसेंस मतलब क्या होता है, ये एक्टिवेटेड है आपका करेक्ट वर्जन, ठीक है। ओके सर। अब इसमें नेक्स्ट चीज आती है आपकी क्या, ये जो आपका रिसेंट फाइल आ रहा है, इसमें क्या है कि ये आपकी रिसेंट फाइल्स है, मतलब जो आपने जो बनाई हुई फिगर्स है उनको शो करा रहा है थोड़ी देर पहले, या आपने रीडायल लिस्ट होती है जैसे फोन में, सिमिलर उसी के जैसे है। और यहाँ से आपको जैसे कोई न्यू प्रोजेक्ट लेना है तो यहाँ से ले सकते हो, कोई आपको ओपन प्रोजेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और ये कॉन्फ़िगरेशन में होता है आपका कोई डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है ना, तो डिफॉल्ट सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपकी बेस यूनिट क्या होनी चाहिए, मैट्रिक है ना। फाइल ऑप्शन में क्या होना चाहिए, ऑटो सेव आपका ऑटोमेटिक ला जाना चाहिए, ठीक है। बेंटले में से ये क्या कह रहा है, रिमूव बेंटले लोगो फ्रॉम द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आती है आपकी उसमें से बेंटले लोगो नहीं आना चाहिए, मतलब अभी आता है, जब आप इस पे चेक कर दोगे तो रिमूव हो जाएगा वो। तो ये आपकी क्या है, डिफॉल्ट एक्सेस है, जैसे कि आपका ग्लोबल एक्सेस, अभी आपकी कौन सी वाई एक्सेस को अप मान रहे हैं हम लोग, जेड को अप मानना है तो हम जेड को यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आपको कैसा चाहिए, व्हाइट चाहिए या ब्लैक चाहिए, तो ये इसकी क्या है, कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होती है। अब हमें न्यू प्रोजेक्ट खोलना है तो हम यहाँ पे क्या जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपके पास में स्पेस है, प्लेन है, फ्लोर है, ट्रस है। अगर यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली चेक करते हो उसको तो वो पर्टिकुलरली उसी कैटेगरी में बनेगा, लेकिन आप नहीं करते हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को भी चेक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं, ये आपकी फाइल नेम है, ठीक है। और ये है लोकेशन कि ये आपका किस लोकेशन पे जाकर के सेव होगा, ओके ओके। अब देखो ये है आपकी लेंथ यूनिट, क्या है, लेंथ यूनिट। लेंथ यूनिट में आप देख रहे हो कि आपके पास में क्या है, इंच है, फुट है, mm है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, मीटर है और किलोमीटर भी है ना। तो आप जिस डायमेंशन में कंफर्टेबल हैं उसी डायमेंशन को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। तो कौन सी, मीटर सही है। अच्छा, अब उससे अगला वाला सेगमेंट देखो आपका किसका है, फोर्स यूनिट का। फोर्स का मतलब क्या है कि आपका इसमें लोडिंग जो आप लगाओगे तो वो फोर्स ही होती है, लोड जो होता है आपका। तो किस यूनिट में आप उसको लगाना चाहोगे, पाउंड है, किलो पाउंड है, किलोग्राम है, मैट्रिक टन है, न्यूटन है, डेका न्यूटन है, किलो न्यूटन है और मेगा न्यूटन भी है। तो हम फोर्स जो डिफाइन करते हैं वो न्यूटन में करते हैं, राइट। न्यूटन में ले ले तो या किलो न्यूटन में, किलो न्यूटन। तो मीटर के साथ हम किलो न्यूटन चूज कर लें। तो ये आपकी लेंथ यूनिट और फोर्स यूनिट आपको हर बार हर नए प्रोजेक्ट पे आपसे पूछेगा, ठीक है। अब इसको कर देते हैं नेक्स्ट और फिनिश। तो ये आपकी डिफॉल्ट विंडो खुल के आई है, ठीक है। इसमें देखो आपके पास में कितने सारे आइकन दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, है ना। तो ये आइकन्स हैं, देख के डरना नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको तो मुझे भी लगा था यार इतने सारे आइकन्स। चलिए
जैसे ऑटोकैड में हम आइकन बेस्ड काम करते हैं, तो दिमाग में तो उसी की इमेज बनी थी कि ऑटोकैड जैसा होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ही कुछ अलग था। अब देखो, अब इसमें सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको बनाना। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, 3 मेथड होते हैं। उसको हम यहाँ पे कहते हैं ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कहते हैं। और ये आपके देखो यहाँ पे ज्योमेट्री ये ऑप्शन है और उसी में ओपन हो गया है। तो ज्योमेट्री बनाने के हमारे पास में 3 मेथड होते हैं। कितने होते हैं? 3 मेथड। हाँ, पहला होता है आपका स्नैप ग्रिड। कौन सा होता है? स्नैप ग्रिड। स्नैप ग्रिड। दूसरा आपका होता है कोऑर्डिनेट मेथड। और तीसरा होता है आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड। समझ में आया? कौन सी होते हैं? स्नैप ग्रिड, कोऑर्डिनेट और रन स्ट्रक्चर विजार्ड। हाँ, तो ये आपको देखो स्नैप ग्रिड तो ज्योमेट्री में मिलता है। ज्योमेट्री में दूसरे नंबर पे आपको स्नैप ग्रिड मेथड मिल रहा है, ठीक है। और तीसरा वाला भी आपको यहाँ पे लास्ट में रन स्ट्रक्चर विजार्ड मिल जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेट वाला आपको ऐसे कोई उसका आइकन नहीं है। जैसे आप स्नैप ग्रिड मेथड को ऑफ कर दोगे तो आपका कोऑर्डिनेट मेथड एक्टिव हो जाता है अपने आप। आई बात समझ? अच्छा, अब तो इसमें सबसे डिफॉल्ट मेथड आपका कोऑर्डिनेट स्नैप ग्रिड मेथड लग के आ गया है। मतलब जैसे ही आपने प्रोजेक्ट ओपन किया, आपका कौन सा मेथड एक्टिवेट होके आ जाता है? स्नैप ग्रिड। स्नैप ग्रिड। तो स्नैप ग्रिड का मतलब ग्रिड है और स्नैप। स्नैप क्या होता है? आपने ऑटोकैड में भी इसका वो है स्नैप का टूल, और ग्रिड भी है। तो क्या यूज है बताओ? स्नैप का सर मीनिंग होता है जंप करना। जंप करना। अच्छा, ठीक है। क्या हम विदाउट ग्रिड जंप कर सकते हैं? नहीं सर, ग्रिड होने से एक पॉइंट रहेगा, पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा, उसी पॉइंट पे जंप करेगा ना। यानी कि ऐसा कर सकते हैं कि हम जो पॉइंट हमें अवेलेबल है उन्हीं पॉइंट के थ्रू हम उसको मूव करा सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। यानी कि ये जो ग्रिड के आपके इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, यही हमारे क्या है? स्नैप पॉइंट है यहाँ पे। यस और नो? यस सर। अगर आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है तो आप इस ग्रिड की हेल्प से ड्रॉ कर पाओगे। इसमें ऑटोकैड की तरह नहीं होता कि आपने लाइन को एक्टिवेट कर लिया और आपने 10 सेंटीमीटर की या 15 सेंटीमीटर की लाइन बना दी, जिस एंगल पे जाना उस एंगल पे बना दी, ठीक है। अब देखो, यस सर। अब हम यहाँ पे एक वो बनाते हैं, ये शायद फिगर आपने देखा होगा, उस समय बताया था मैंने। ये एक ट्रस बना रहे हैं हम। इसकी डायमेंशन याद है? 12 मीटर सा नीचे। हाँ, और उधर 1.5 हाँ, 12 मीटर था। और ये जो डिस्टेंस है आपका 1 पॉइंट बनाया था आपने फिर इसको? बन गया था सर, इजी तरीके से। हाँ, आप जैसे बताया था वैसे बनाया था इसको। तो 1.5 है और ये भी आपका 1.5 है, और टोटल हो जाएगा आपका कितना? 3। 3। अब इसको यहाँ बनाना है तो एक तो आपकी ग्रिड भी यहाँ पे 12 नहीं है, 12 मीटर की। तो आपको ग्रिड एक्टिवेट करनी मतलब कि चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरा आपके पास में वाई में भी ग्रिड तो मतलब आपको चेंज करनी है। सबसे पहला आपका क्या होता है? प्लेन। क्या होता है? प्लेन। तो हमारा ये प्लेन सामने से 10 बन रहा है तो इसका मतलब सामने से ही बनाएंगे उसको।
सामने वाला प्लेन कौन सा आपका एक्स वाई। एक्स तो ग्रिड को चेंज करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? एडिट में सर। एडिट। तो ये आपका प्लेन हो गया। अगर आपको एक्स वाई प्लेन है तो ये आपका एक्स वाई प्लेन अभी आपको विजिबल है। ये आपका एक्स जेड प्लेन है, यानी कि ये टॉप प्लेन आ गया आपका, डेटा वो आ गया। और अगर आपने वाई जेड लिया तो देखो ये आपका साइड प्लेन आ गया। तो आपको ट्रस बना रहे हो तो एक्स वाई प्लेन ही लेना पड़ेगा फ्रंट का सामने से। तो ये आपको ओरिजिन पॉइंट दिखा रहा है कि भाई आपका 0 0 पे ही है आपका। ये आपका एक्स एक्सिस है, यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर रहे हो नंबर्स तो ये 0 से बियॉन्ड जा रहा है नेगेटिव एक्सिस में। तो जैसे कि आपने 2 डाला तो देखो -1 और -2 वैल्यू आ गई वहां पे। जितना आप बढ़ा दोगे वो उतनी वैल्यू नेगेटिव में आती जाएगी वहां पे। और कम कर दोगे तो 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। सिमिलरली आप वाई में भी अगर आप वैल्यू बढ़ाओगे लेफ्ट में तो वो किधर बढ़ेगी? नीचे की तरफ, नेगेटिव वाई एक्सिस में नीचे। और अगर आप राइट में बढ़ाओगे तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। यस और नो? तो हम एक्स में 12 चाहिए थे, 12 है। और आपका वाई में हमें कितने चाहिए? 3। वाई में 3 मीटर का डिस्टेंस है। ये आपकी स्पेसिंग है मीटर में, इसीलिए हमने क्या लिया यहाँ पे 12 और 3 लिया है। अगर मैं इसको कर दूं 2 मीटर और ये फिर मुझे कितना करना पड़ जाएगा? 6। तभी भी मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, उस दिन फिर अगर आपको याद हो तो हमारा 1 मीटर से पॉसिबल नहीं हुआ था बनना। तो हमें यहाँ कितना लेना पड़ेगा? 1.5 सर। 1.5 और फिर इसको हमें 2 कर देते हैं इसको। और तो अभी देखो मैं इस नोट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पॉइंट आ नहीं रहा है। क्यों? क्यों नहीं आ रहा? बोलो सर। ये चेंज हो गया इसलिए नहीं आ रहा है क्या? ग्रिड नहीं, चेंज नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है कि हमने एक बार अभी जब यहाँ पे डॉट बन गया था तो स्केप किया था ना। अच्छा, स्केप किया था, ठीक ठीक। तो इस वजह से क्या हुआ, हम इससे बाहर आ गए मेथड से। ओके ओके सर। अब ये देखो आपका स्नैपग्रिड मीम का विंडो है। अगर आपको डायरेक्टली ऑन करना है तो आप यहाँ पे इस पे ऑन कर दो, नीचे जो ऑप्शन है, ओके है ना। और नहीं तो आप देखो यहाँ पे भी ये आपका आइकन है, तो एक बार इस पे क्लिक करोगे तो ये विंडो गायब होगी देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका स्नैपग्रिड मेथड ऑफ हो गया और कोऑर्डिनेट मेथड चालू हो गया। अब इसको एक बार ऑन कर दो तो वापस से ग्रिड आ गई। और देखो वो डॉट भी आ रहा है, कर्सर भी चेंज हो गया आपका। तो आप क्लिक करोगे तो आप बनता हो जाएगा देखो। तो ये ट्रायंगल बन के तैयार है आपका। अब क्या करना है देखो, अब अगर अब 6 से मुझे यहाँ पे क्लिक करना है तो ये तो यार देखो अभी भी नहीं आ रहा है यहाँ 3.1 पे, 1.5 पे ना। तो इसका मतलब हमें फिर से ग्रिड चेंज इसकी 1 मीटर की करनी पड़ेगी और इसको 12 की करना पड़ेगा तभी पॉसिबल, ठीक है। अब आ जाएगा। अब देखो, अब मैं अगर 6 पे जाता हूँ तो ये मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोबारा इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, या तो एक बार इसको इससे बाहर आऊं, फिर दोबारा से एक्टिवेट करूं, है ना। यस सर। या फिर क्या करना पड़ेगा, आप कंट्रोल दबा लो। क्या कर लो, जैसे कंट्रोल दबा के रखोगे तो देखो अब वो एक्स्ट्रा बनना स्टार्ट बंद हो गया कि नहीं। अब जैसे 6 से आपको स्टार्ट करना है बनाना तो 6 पे क्लिक कर दो
और कंट्रोल को छोड़ दो तो फिर से आप इसका बनाना स्टार्ट कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे लगा दो इसको। अब फिर से आपको देखो यहाँ पे लगाना है 9 पे। फिर से क्या करो आप, कंट्रोल दबाओ तो देखो गायब हो गया बीच का। यहाँ क्लिक कर दो, फिर इसको यहाँ जोड़ दो। यस सर, बन गया। आप एस्केप कर दो और स्नैपग्रिड मेथड को ऑफ भी कर दोगे तो आपको देखो ये प्रॉपर दिख रहा है। और जैसे ही आपने उसको ऑफ किया तो इसके अंदर ये को नोड्स पे आपका कोऑर्डिनेट आ गए। कितनी नोड है आपकी? नोड समझते हो, ये डॉट जो आ रहे हैं इनको नोड कह रहे हैं। नोड 1 2 3 6 नोड है। तो 6 नोड के देखो कोऑर्डिनेट आ रहा है। पहला नोड का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 0 0। दूसरी नोड का क्या है? 6 3 0। यानी कि ये देखो रेड कलर से हाईलाइट हो रही है। और फिर आपका ये 3, फिर आपका ये 4, ये 5 और ये आपका 6। तो कोऑर्डिनेट भी देखो अपने आप आ गए इसके। अब देखो ये है बीम। क्या है ये? बीम। जैसे बीम नंबर है आपका, किसको कौन सी नोड को मिला के बना है? 1 और 5 को। 2 नंबर बीम किसको मिला के बना है? 2 6। तो ये आपके बीम्स का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि भाई ये इन नोड्स को मिला करके बना है। कितने बीम है आपके टोटल इसमें? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आगे समझ? तो ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आपको इसमें बनाना होगा। ठीक है? ओके। कितना? कोऑर्डिनेट इसका स्नैपग्रिड मेथड। स्नैपग्रिड आपको इस तरह से बनाना होगा। ये आपके 4 बन गए। ठीक है? और यहाँ से इसको बनाते जाओ। स्नैपग्रिड मेथड की हेल्प से बनाना है आपको। ठीक है? ये है 4 आपके ऐसे हैं और 4 ही आपके ऐसे हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है आपका 4 मीटर का। सारे के सारे 4 मीटर के। ये 4 का, ये 4 का, ये 4 का। ठीक है? और जो वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये है आपके 3 मीटर के। ठीक है? यानी कि ये 3 मीटर का, ये 3 मीटर का, ये 3 मीटर का, ये भी 3 मीटर का। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको बना लो कॉपी में। और ये आपको स्नैपग्रिड मेथड से बनाना है। ठीक है? ओके। कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि पहला दिन है।